चलिए बात करने वाले हैं JSW स्टील के बारे में। नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं आज और अच्छा खासा मोमेंटम आपको शेयर के अंदर भी देखने को मिला। देखिए हलचल तो आपको देखने को मिलती रहती है, अप एंड डाउन ओवरऑल जिस तरीके से स्टॉक मार्केट आपको रिएक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर नतीजे हम लोग को अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं तो काफ़ी सारी कंपनियों के शेयर हम लोग को गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल की डेट में ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि जब 350% का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करती हुई नज़र आ रही है, लगभग 7,170 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो अब आगे की रणनीति किस तरीके से बनाकर चल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन कंपनी मानी जाती है और जिस तरीके से स्टील सेक्टर के अंदर इन दिनों उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो प्रोडक्शंस को लेकर हो और चाहे वो ग्लोबली फैक्टर हो, तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए तो काफ़ी मजबूती प्रदान करते हुए नज़र आ रहा है स्टील। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि अब जब मजबूती हमें देखने को मिल रही पूरे ही सेक्टर के अंदर, तो अब रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या इनके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है? क्योंकि देखिए अभी तक तो अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिल चुका है, 6 महीने में अच्छा खासा पैसा बन चुका है, तो क्या अब से ठीक 6 महीने बाद क्या इसी तरीके के रिटर्न हमें इन कंपनियों के अंदर देखने को मिल सकते हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कितना कितना मुनाफा ये कंपनी दर्ज करती हुई नजर आई है। तो इस बार कंसोलिडेट जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया लगभग 7,179 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया। देखिए 350% की जंप देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ चाहे आप रेवेन्यू उठाकर देख लीजिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो उसके अंदर आपको जंप देखने को मिल रही है। चाहे आप EBITDA मार्जिन उठाकर देख लीजिएगा तो रिकॉर्ड जंप जो है आपको उसके अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली है। देखिए सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें तो लगभग 71% बढ़ती हुई नजर आई है। तो 31,909 करोड़ की सेल्स इस बार हमें देखने को मिली और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखें तो लगभग 12% की तेज़ी आपको सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है। अब देखिए ओवरऑल जो है कंपनी की सेल्स यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि फिलहाल की डेट में जो इस कंपनी को सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है वो कहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कंपनी ने बताया है कि इन दिनों भूषण पावर एंड स्टील से अच्छा खासा बिजनेस इस कंपनी को प्राप्त हुआ है, अच्छा खासा जो है प्रॉफिट यहाँ से निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए सेल्स वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 603 करोड़ के आसपास हम लोग को यहाँ पे ये क्वार्टर दिखाई दे रहा है इस कंपनी का। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो लगभग 323 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था Q1 में। तो इस बार एक्शन भरपूर आपको देखने को मिला है। अब देखिए क्यों इस कंपनी के अंदर हम लोग को आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। शेयर प्राइस भले ही आपको ऊपर नीचे चार्ट पैटर्न जो है दिखाता हुआ नजर आए, लेकिन अगर कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो आगे आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो किस तरीके के रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि एक बड़ा प्लान जो है हमें कंपनी की तरफ से देखने को मिला था। कंपनी ने डिसाइड किया था कि लगभग 18,240 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट कंपनी अपनी फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए इस पैसे का यूज़ करती हुई नज़र आने वाली थी। तो इसमें से लगभग 3,639 करोड़ बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है और ये जो बड़ा अमाउंट है ये जो क्वार्टर रहा है लगभग जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में लगभग 3,639 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए की हैं। तो देखिए अभी तो काफ़ी बड़ा अमाउंट बच रहा है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपनी स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी यूज़ करती हुई नजर आएगी। देखिए ये सारी बातें एक तरफा हो चुकी हैं क्योंकि कंपनी लगातार इम्प्रूव करती हुई नजर आ रही। अगर अभी हाल फिलहाल की बात करते हैं तो एक बड़ा धमाका कंपनी के अंदर हम लोग को देखने को मिला 19 अक्टूबर 2021 को। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि डोलवी के लगभग 50 लाख टन ब्राउन फील्ड के लिए ये एक्सपेंशन करते हुए नजर आए हैं। तो लेटेस्ट खबर है और आपने देखा है कि कोई भी खबर निकल के आई तो आपको स्टॉक के अंदर रिएक्शन देखने को मिला जो आपको देखने को मिल चुका है। लेकिन अब जब नतीजे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो इसके बाद में एक सही कदम हम लोग को उठाकर चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों के शेयर ओवरऑल गिरते हुए नजर आते हैं और अगर हो सके तो इस कंपनी के अंदर कल के दिन हम लोग को गिरावट देखने को मिले या फिर आगे इसके अंदर हम लोग को और भी उठापटक देखने को मिले तो काफ़ी सारे निवेशक पैनिक में आ जाते हैं कि स्टॉक के अंदर हम लोग रुकें या फिर इसके अंदर निकल जाए। तो जब आपको इस तरीके की खबरें देखने को मिल रही, इधर ये कंपनी एक्सपेंशन करती हुई नजर आ रही, कैपेक्स प्लान आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिएक्शन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए बात करते हैं शेयर प्राइस की, तो लगभग 676 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय हम लोग को दिखाई दे रहा है। मैं आपको हाई लेवल बताना चाहूँगा, लगभग 776 रुपये 50 पैसे का 52 वीक हाई है। तो अब ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है लगभग 100 रुपये नीचे इस समय हम लोग को ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है।
आज के दिन आपको अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली, लेकिन स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। मार्केट के सेंटीमेंट कुछ इस तरीके के थे, तो इसके अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली, लेकिन नीचे के लेवल से इसके अंदर हम लोग को मजबूती भी देखने को मिली है। लगभग 676 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी। 5 दिनों में अप एंड डाउन देखने को मिला। स्टॉक ऊपर चला गया था, 716 रुपये से ऊपर के लेवल आपको इसके अंदर देखने को मिले। इसी तरीके से पिछले 6 महीने की बात करते हैं तो ओवरऑल अप एंड डाउन का ही सिलसिला इस कंपनी के अंदर बना हुआ है। काफ़ी सारे लोग पैनिक में इसलिए हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 1 साल में हम लोग को तेज़ी दिखने को मिली, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ रूमर्स इस तरीके के बाज़ार के अंदर फैल रहे हैं, इनमें आपको अवेयर रहना चाहिए। वो इस तरीके के हैं कि स्टॉक इतने हाई वैल्यूड हो चुके हैं कि अब स्टॉक के अंदर हम लोग को लगातार करेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए ओवरऑल क्या है कि जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो अब उतना तो बाज़ार के अंदर करेक्शन हम लोग को नहीं देखने को मिलने वाला है। हाँ, एक स्टेबिलिटी बाज़ार के अंदर देखने को मिलेगी और उसके बाद वापस से ऊपर के लेवल ही हमें इन कंपनियों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जैसे इन कंपनियों का बिजनेस हम लोग को लगातार इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है कि तैयारी किस तरीके से करके चलें। तो 676 रुपये के आसपास इस समय ये आपको शेयर दिखाई दे रहा है, तो कुछ शेयर्स आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। अभी देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ऊपर नीचे के चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको नीचे की तरफ जो है अपना रुख कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 676 पे आप कुछ खरीदारी करें। मानकर चलते हैं कि आप 100 शेयर्स इसके अंदर खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे खरीद सकते हैं। कुछ नीचे आपको लगभग 620 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई देता है, वहाँ पे खरीद सकते हैं। कुछ आपको और नीचे लगभग 500 रुपये का लेवल 600 रुपये का लेवल अगर ये ब्रेक करता हुआ नजर आता है, तो कुछ आप जो है वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि जितने भी शेयर्स है, आपने सोचा कि लगभग 100 शेयर से ज़्यादा मैं इस कंपनी के अंदर निवेश नहीं करूँगा, तो 100 शेयर्स के लिए आप नीचे की तैयारी आपको करके चलनी है। तो तब क्या होगा कि स्टॉक के अंदर जैसे ही हम लोग को ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो अच्छा खासा मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। तो यही देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने का सही तरीका है। काफ़ी सारे लोग जो है एक तरफा माल छोड़ते हैं डालकर कि 1 साल 2 साल में मुनाफा कमाएंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनियां इस तरीके की दिखाई दी हैं लॉन्ग टर्म में, लगातार 2-3 सालों तक वह स्टॉक गिरते हुए नजर आए। और एक ऐसी स्थिति आती है जब रिटेल निवेशक टूट जाता है और वहाँ पे लॉस के साथ में ही उस शेयर से निकलने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशंस अपने साथ में बिल्कुल भी क्रिएट मत कीजिएगा। कम से कम शेयर का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लॉन्ग टर्म की तैयारी करके चलेगा। ये कंपनी डेफिनेटली आपको मुनाफा देकर जाने वाली है। दोस्तों, अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप स्टॉक के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है इंडिया की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। दोस्तों, अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।